तो दोस्तों, ये बात कुछ दिनों पहले की है, जब एक परिवार अपनी तकलीफें लेकर मेरे घर आया। उनके पूर्वज में से कोई प्रेत बनकर भटक रहा था, और जिसके लिए मैंने शांति पाठ करने और उस प्रेत की मुक्ति का अनुष्ठान कराने की उन्हें सलाह दी। वो लोग बोले कि आप ही यह सब करा दो। मुझे तो उन जटिल क्रियाओं का अनुभव नहीं था, पर उस अनुष्ठान की रीति जरूर पता थी। पहले तो मैंने उन्हें मना किया, पर जब उन्होंने 11,000 की गड्डी मेरे सामने रखी, तो मैंने सोचा कि ऐसे यजमान को हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। मैंने फौरन हामी भर दी और अगले ही दिन सुबह पवित्र अनुष्ठान कराने उनके घर जा पहुंचा। मैंने श्लोक बोलने शुरू किए और उन सबको अग्नि के सामने हाथ जोड़ बैठा दिया। अनुष्ठान के शुरू हुए अभी 5 ही मिनट हुए थे कि धड़ाम से उनके घर की आलमारी गिरी। यह संकेत था कि उनका पूर्वज प्रेत हाजिर हो चुका है। जल से भरे पानी के लोटे उछलकर इधर उधर गिरने लगे और भयानक आवाजें आने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब दिन के उजाले में हो रहा था कि तभी अचानक उस गुस्सैल प्रेत ने अदृश्य स्वरूप में ही रहकर यजमान की बड़ी बेटी का गला पकड़ लिया। वहां तो चीख पुकार मच गई, और सच कहूं तो मैंने भी ऐसा मंजर पहली बार देखा था। मुझे तो लगा था कि अनुष्ठान के मंत्रोच्चार से प्रेत की मुक्ति हो जाएगी, यजमान के परिवार को शांति मिल जाएगी और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। पर वहां की हकीकत तो काफी डरावनी थी। मैंने यजमान की बड़ी बेटी को गायत्री मंत्र वाला जल पिला दिया और वह फौरन ठीक हो गई। अब उस गुस्सैल प्रेत ने यजमान की पत्नी के बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटने लगा। यह सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने उन्हें भी पवित्र जल पिलाया और वह भी ठीक हो गई। अब इस बार उस गुस्सैल प्रेत का निशाना मैं था, क्योंकि मैं ही उन लोगों को उस प्रेत के प्रकोप से बचा रहा था। अचानक ही मेरे पूरे बदन में आग सी लग गई। डर के मारे मैं चिल्लाने लगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि वह प्रेत मेरे शरीर में आकर स्थित हो चुका है। यजमान ने फौरन फोन कर मेरे घर वालों को वहां बुला लिया। मेरे परिवार वाले मुझे वहां से उठाकर घर ले आए। मेरी हालत काफ़ी खराब थी। मैं सदमे में था। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं और डर के मारे सोया तक नहीं। उन दिनों मेरा शरीर भट्ठी की तरह जलता रहता था और मुझे खून की गंध आती रहती थी। हर वक्त जान दे देने का मन किया करता था और डर के मारे मैं छोटे बच्चों की तरह रोता रहता था। रात में कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि सोते वक्त कोई मेरी छाती पर चढ़कर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। वह एहसास दिल दहला देने वाला था। मेरे परिवार वालों ने हमारे ब्राह्मणीय समाज के अनुभवी पुरोहित को घर बुलाया और उन्हें मेरा उपचार करने के लिए प्रार्थना की। वह अनुभवी पुरोहित फौरन पहचान गए कि मैं एक प्रेत की चपेट में आया हुआ हूँ और वो प्रेत मेरे शरीर में आता जाता रहता है। वो पुरोहित मेरी आंखों की पुतलियों की ओर अपनी 2 उंगली दिखाकर कुछ धार्मिक मंत्र बोलने लगे और उन्होंने जोर से चिल्लाकर मेरे ऊपर 1 अंजलि भर के पानी फेंक मारा। उनके ऐसा करते ही जैसे मेरे अंदर से आग का गोला बाहर निकल गया और पूरे शरीर में ताजगी और मधुर ठंडक फैल गई। मैंने उनके पैर छुए और प्रेत से त्रस्त परिवार को भी इन अनुभवी पुरोहित से मिला दिया। उन्होंने मेरे उस यजमान की भी तकलीफ उसी दिन दूर कर दी। मैंने उस दिन से किसी भी तरह का भूत प्रेत मुक्ति अनुष्ठान न कराने की कसम उठा ली। जिसका काम उसी को साजे। जान है तो जहान है।